वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल और होने वाले आम इंतखाबात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ठीक ठाक है, खैरियत है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। आप 78 बरस के हो गए हैं, आपने केक भी काटा। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो चौधरी साहब। वाह जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और आमीन। देखें, बात ये है कि वो क्या कहते हैं, जो दम गुजरे सो बाबा। जी हाँ, जितना भी वक्त गुजर गया अल्लाह ताला की रहमत से बड़ी इज्जत के साथ गुजारा है जी। चौधरी साहब, मगर इलेक्शन में तो अब बस बहुत कम ही वक्त बाकी रह गया है, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए हमारी जो जमात है काफली वो कमर कस चुकी है। अच्छा, बल्कि मैंने तो अपने जमात के लोगों को कहा कि कमर के साथ साथ बूटों के तस्मे भी कस लें क्योंकि इस दफा दौड़ बड़ी तेज है। ये ना हो गए एक बूट का तस्मा दूजे पैर थले आ गए ऊपर ने टेक दे। और इंशाल्लाह पूरी अल्लाह के घर से उम्मीद है, जिस तरह लोग हमारे साथ मोहब्बत कर रहे हैं फरीद साहब जी, इंशाल्लाह काफली 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। चौधरी साहब, इतने तो आपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए, तो 2/3 अक्सरियत से कामयाबी कैसी? हो जी कहन की हर्ज है। हर जमात कह रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं हम बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम बनाएंगे, जी, जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं हम बनाएंगे, जी PTI कह रहे हैं हम बनाएंगे, ऐसे भी कह रहे हैं हम बनाएंगे। लेकिन चौधरी साहब आपने कोई जलसा वगैरह नहीं किया? देखें, हमारे जो वोट है ना वो बेशक दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमारे वोटरों ने हमें वोट देने हैं। बिल्कुल। हमें ना किसी जलसे की जरूरत है और ना ही किसी कैंपेन की जरूरत है। बहुत अच्छे। वो क्या कहते हैं, एक बड़ा आजकल चल रहा है फिक्रा, नाम ही काफी है। तो अल्लाह के फजल से काफली का नाम ही काफी है। और हम इंशाल्लाह अक्सरियत हासिल करके तो हम भी हुकूमत बनाएंगे। चौधरी साहब, मगर गिनती के चंद ही उम्मीदवार काफ लीग के टिकट पर खड़े हैं और आप सिंध में पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हुए हैं। कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर काफ लीग के उम्मीदवार बैठ गए और आपने ये हिदायत की आसिफ अली जरदारी से बातचीत के बाद। ऐसी भी बात नहीं है। अगर उन्होंने हमारी कौमी असम्बली की 7 सीटों पे हमें दस्तबरदार करवाया है तो हम भी MPA की 13 सीटों पे उनके सामने दस्तबरदार हुए हैं। यानी कि दोवां जंग दे उत्ते दस्तबरदार तुहानू होना पिया। क्योंकि तेरे वर्गा बंदा हर दूजे दिन पिंड च रौला पा रहा होंदा, मेरा ढग्गा नस गया। भाई तेरे को नहीं नसिया जाता तो तू क्यों नसन वाला ढग्गा ले लिया? मेरी तो ये खुशी हुई कि सिंध च भी काफली होगी, मैं समझना था पंजाब च ही है सिर्फ। काफली अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और देखें, बात यह है कि जरदारी साहब वादे के पक्के आदमी हैं। जी तो हमने उनके साथ जो वादे किए हैं, जो बातचीत की है, वो इंशाल्लाह वो हमारे भी हक में होगी इंशाल्लाह। वाह जी वाह, वाह। चौधरी साहब, सिंध में काफ लीग के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए और गुजरात में आपके साहबजादों चौधरी शाफे और चौधरी सालिक के मुकाबले में उनकी सगी फुफियां इलेक्शन लड़ रही हैं। हर जगह पे ये अब सोचा जा रहा है जी, कि नौजवान की आदत आगे आनी चाहिए। हाँ जी, अब TV पे हमारा इश्तिहार चलता हुआ नहीं देख रहे, नई सोच नया पाकिस्तान। है वो तो पीपल्स पार्टी का इश्तिहार है चौधरी साहब। वो भी अपनी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि फूफियों को चाहिए कि वो बच्चों की मोहब्बत में दस्तबरदार हो। नहीं तो चौधरी साहब, बच्चों को नहीं चाहिए कि वो फुफियों के एहतराम में दस्तबरदार हो जाए? फरीद साहब, साढ़े वर्गा बंदा अक्सर एयरपोर्ट से सुता रह जाता है तो उसकी फ्लाइट ही निकल जाती है। चौधरी साहब, तुसीं ते मजाक कीता ना, ये वाकई एक बारी एयरपोर्ट ते सुत्तियां रह गए सी।
ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮੈਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਕੀ ਖਵਾ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ चौधरी साहब कोई और सजा दसो वाल पुट्टना इन्नू तकलीफ नहीं जो होनी तकलीफ नहीं होगी तो मुआशरे च नंगा ते हो जाएगा बहरहाल चौधरी साहब हमें बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि आपके खानदान में रंजिशें पैदा हो गई हैं। हाय मेरी नज़र से चौधरी सालिक हुसैन का ये बयान गुजरा है जिसमें उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही किसी और की सियासत के लिए ये वक्त देख रहे हैं, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन को आज भी परवेज इलाही साहब का बहुत ख्याल है। वाह 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 नवा नालों मास ते लेदा नहीं ना होंदा क्या क्या वो हमारे भाई हैं और दुख होता है कि वो तकलीफ में है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे आमीन उनके लिए आसान वक्त आए अल्लाह करे आमीन। बाकी ये सियासत जो है ये इसी तरह की है जी ये हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि ऐसे ना करें हम इकट्ठे हैं तो बरकत है बिल्कुल तो इस तरह अलग-अलग होने से बरकत नहीं रहती जी हाँ मोहनिस इलाही साहब ने भी बयान दिया है चौधरी साहब कि उनकी ख्वाहिश है कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान मामला ठीक हो जाएं। जी मेरी ख्वाहिश नहीं ना होनी चाहिए तो ऐसे कुछ करना भी चाहिए ख्वाहिश से बंदे दिल जी रह जाती है अमली तौर पे ये कुछ करना चाहिए बिल्कुल सर ये जो आगे जो बच्चे हैं हमारे इनको सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह के फजल से इत्तेफाक के साथ ही तो सारे मुल्क में अपनी इज्जत बनाई थी जी बिल्कुल सर तो इस तरह छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ ये वो उलझे हुए हैं ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ हाय ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕਦ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕਦ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ गल तो पुरानी है मगर बनती इतने हुई बाबा आटा ले जा नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।